हमें क्या पढ़ना है? हाँ, कक्षा 7 का हम लोग पढ़ रहे हैं, पाठ 7। क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 7 वाणिज्य गणित। क्या पढ़ रहे हैं? वाणिज्य गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? समानुपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समानुपात। समानुपात कहते किसे हैं? हाँ, हाँ, बताइए। यदि दो अनुपात समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा क्या हो जाएगा? यदि, ठीक है, दो अनुपात अनुपात क्या हो? समान, समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यदि दो अनुपात समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए। हाँ, जैसे क्या हो गया? 5 समानुपात संबंधी क्या हो जाएगा? 10। 5 संबंधी क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा क्या हो गया? पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम एक और ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? 4 सब, हाँ, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम अनुपात कोई भी लिए रहेंगे, लेकिन उसका मान हमेशा क्या आएगा? दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए? 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? यह बटे के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं जी? 4/, हाँ, लिख सकते हैं ना? अब जब इसको हम हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? दोनों का क्या आएगा? बराबर आएगा। दोनों का क्या आएगा? बराबर आएगा। हाँ, जैसे अब इसको काटेंगे ना, हाँ, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 एकम 5 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब देखो इधर लिखे, इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, बराबर कितना आ जाएगा जी? हाँ, 1/2। देखो हमने अनुपात अलग अलग लिया। पहला अनुपात हमारा क्या था? 5 संबंधी क्या था? 10, और दूसरा क्या था? 4/8 था ना? और लेकिन दोनों का मान क्या आ गया? 1/2 1/2 आ गया। ठीक है, अनुपात अलग अलग था, लेकिन दोनों का मान क्या आया है? बराबर आया है। ठीक है, इसीलिए यह क्या है? समानुपात। क्या हो जाएगा? समानुपात। अब समानुपात दिखाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 5 संबंधी 10 बराबर है किसके जी? 4 संबंधी 8। 4 समानुपात 8 के क्या है? बराबर। 5/10 बराबर है किसके जी? हाँ, 4, हाँ, अनुपात 8 के। ठीक है, इसका, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अब इसको हम समानुपात दिखाने के लिए इसका समानुपात का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह जानते हो क्या होता है? देखो अब इसका जब समानुपात का चिन्ह दिखाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 5/10। ठीक है, ये क्या हो गया? समानुपात का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह, ये किसका है? समानुपात का चिन्ह। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? एक बीच का पद होता है और एक क्या होता है? बाहरी पद होता है। ठीक है, क्या होता है? एक बीच का पद और एक क्या होता है? अंदर का पद। ठीक है, समझ गए? हाँ, इसे क्या कहेंगे? बाह्य पद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बाह्य पद बोलते हैं। ठीक है, बाह्य पद का गुणनखंड क्या हो जाएगा? हाँ, समझ गए? इसको क्या लिखेंगे इधर? मध्य पद। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ, मध्य पद का गुणनखंड। ठीक है, मध्य पद का क्या हो जाएगा? गुणनखंड। जब हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो हमेशा इसका मान क्या आएगा? दोनों का बराबर है। देखिए अब इसको इधर हम करते हैं। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे? इधर हल करेंगे तो बाहर के दोनों पदों का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा, और अंदर के दोनों पदों का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर का क्या है? 5, 5 गुणे क्या हो जाएगा जी?
8 हो जाएगा, और अंदर का क्या है, क्या हो जाएगा, हाँ 10 गुणे 4। अब जब इसको हल करेंगे तो ये 40 आएगा, इसको हल करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 40। देखो दोनों का मान क्या आ गया, 40 आ गया ना, दोनों का मान क्या आ गया, 40 आ गया। तो ये हमारा क्या है, समानुपात है। क्या है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं अनुपात, समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बताओ जी। हाँ, एक समान और एक नहीं, एक क्या होता है अनुलोम समानुपात, एक होता है प्रतिलोम समानुपात। क्या होता है, हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग इसके नीचे लिख रहे हैं कि समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार कितने प्रकार का होता है जी, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, बताओ जी, पहला क्या होता है, अभी बताया ना, क्या बताया है, हाँ अनुलोम, ठीक है, अनुलोम समानुपात ना। और दूसरा क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात। क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात। दूसरा क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, पहले जो हमारा अभ्यास ए है उसमें हमें क्या पढ़ना है, जितना भी सवाल दिया है सब अनुलोम, ठीक है, समानुपात में दिया है। क्या दिया है, अनुलोम समानुपात में दिया है। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुलोम समानुपात, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात कहते हैं किसी, ठीक है। देखो जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हो, ठीक है, कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y उसी अनुपात में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अथवा x के घटने पर, ठीक है, वायु जो y है, ठीक है, y में भी उसी अनुपात में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब y भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ऐसे राशियों को हम क्या कहेंगे, अनुलोम समानुपात कहते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, देखो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। इसमें देखो 18, 36, 54, 72 और 9 दिया है। इधर क्या दिया है, 20, 40, 60, 80, 10। देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं ना, 18/20। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो कै बार में जाएगा जी, 9 बार में, ये 10 बार। इसका मान क्या हो गया, 9/10 हो गया ना, 9 बटा क्या हो गया, 10। और इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 नवा 36, 4 दहा में 40, 4 दहा में 40। इसको किससे काटेंगे, 6 से, 6 नवा 54, हाँ 6 दहा में 7। इसको 8 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 8 नवा 72, 8 दहा में 80, 8 दहा में 80। और इसको देखो सब मान वही आएगा, तो इसका मान 9/10, 9 एकम 9, 10 एकम 10 कट रहा है कि नहीं, ठीक है। मिला के इसका मान भी क्या है, सब देखो सेम हो जाएगा, इसका भी मान क्या आएगा, यही आएगा। देखो हम जैसे क्या कर रहे हैं, x का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ 18 था ना, हाँ जैसे ही इसको हम इसका मान बढ़ाए 36 किए, तो नीचे क्या हो रहा है, वायु का मान भी बढ़ जा रहा है ना, वायु का मान बढ़ रहा है कि नहीं, वायु का मान बढ़कर क्या हो जा रहा है, 40। लेकिन दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका भी क्या आ रहा है, 9/10, इसका भी क्या आ रहा है, 9/10। जैसे हम फिर क्या कर रहे हैं, वाई का मान बढ़ा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, एक्स का मान बढ़ रहा है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, वाई का मान बढ़ा रहे हैं, एक्स का मान बढ़ जा रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मान बढ़ा रहे हैं, वाई का मान बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं,
हाँ, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मान बढ़ा रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, वाई का मान बढ़ जा रहा है। उसी तरह हम क्या कहें, जैसे ही क्या कर दिए, हम एक्स का मान कम कर दिए, तुरंत क्या हो गया, वाई का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वही देखो, जैसे हमने क्या परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हो, देखो x, ये x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, x के बढ़ने पर दूसरी राशि वायु में उसी, ठीक है, अनुपात में वृद्धि हो जाती है। देखो, जब x बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, y भी उसी के अनुपात में बढ़ रही है कि नहीं, जैसे x बढ़ा उसी के अनुपात में y बढ़ गया। और जैसे ही क्या हो रहा है, x घट रहा है, उसी तरह क्या हो रहा है, उसी के अनुपात में y भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। जैसे हमने इसको घटाया, ये भी क्या हो गया, घट गया। समझ गए, चलो लिख लो इसको आप लोग। क्या है सवाल कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में कितना दूरी तय कर रही है जी, 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, हाँ, उसी चाल से, जितने चाल से वह जा रही थी, 2 घंटे में कितना जी, 120 किलोमीटर तय कर रही है। उसी चाल से यदि वो चलेगी तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, कितना दूर जाएगी। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, वह क्या कर रही है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 2 घंटे में कितना जा रही है, 120 किलोमीटर जा रही है। तो उसी चाल से, ठीक है, वह 5 घंटे में कितना दूरी तय करे। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, मानेंगे 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माना 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक तरफ क्या लिखेंगे, हाँ समय लिखेंगे, घंटे में क्या लिखेंगे, समय। समय, समय किस में दिया है, यदि घंटे में दिया रहेगा तो घंटे में, ठीक है, यदि सेकेंड में दिया रहेगा तो किस में लिखेंगे, सेकेंड में। तो लिखेंगे यहाँ पर समय किस में दिया है, घंटे में दिया है। ठीक है, और दूरी क्या दिया है जी, कि हाँ, दूरी दिया है किलोमीटर में, किस में दिया है, हाँ, दूरी क्या दिया है, दूरी किलोमीटर में। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे, अब समय क्या क्या लग रहा है जी, एक समय लग रहा है 2 घंटा, एक समय क्या लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है कि नहीं, हाँ। और दूरी कितना, 2 घंटे में कई किलोमीटर जा रहा है जी, कई किलोमीटर जा रहा है, 120 किलोमीटर। अब 5 घंटे में कई किलोमीटर जा रहा है, एक्स, कितना जा रहा है, एक्स, इतना ही जा रहा है ना, हाँ। अब देखो समानुपात में, ठीक है, अनुलोम समानुपात में क्या होता है, तीर नीचे का आता है, किधर का आता है, इसको हम तीर से हल करते हैं, तीर नीचे का आएगा। ठीक है, किधर का आएगा, नीचे का। लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 5, फिर क्या हो जाएगा, समानुपात क्या हो जाएगा जी, 120 अनुपात एक्स। अब जानते हो कि 2 पद होते हैं, मध्य पद और अंदर वाला पद और बाहर वाला पद। बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे कि नहीं, हाँ, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, 2x, एक्स का गुणा करेंगे तो x ही आएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, 120 गुणे 5। ठीक है, जब अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, इसको देखो हम लोग इधर हल करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 100, हाँ कितना हो जाएगा x बराबर, 600 भी हो जाएगा। ठीक है, 600, ठीक है, बटे 2। अब बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा जी, 300, कितना आ जाएगा, 300। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, हाँ, तो कितना तय करेगा, 300 किलोमीटर। इसी तरह आपको क्या करना है, सब सवाल लगाना है।